देखिए सर, इस लेक्चर में हम देखेंगे जो हमने इससे पहले टॉपिक पढ़ा था उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, रिलेशन फंक्शन और सेट। ये जो टॉपिक ऐसा है ना, जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, ये 3 एएसओ का पेपर हो, चाहे लैब असिस्टेंट का पेपर हो, चाहे ये आपका मुख्य आरक्षी का पेपर हो, तीनों में ये टॉपिक होगा। तो तीनों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस को लिए हैं मैंने इसमें, ठीक है। कुछ डोमेन के, रेंज के, कुछ इसके, तो उनको हम सॉल्व करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन करिए, इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें ये कोर्स पूरा डिज़ाइन करके सिस्टमेटिक तरीके से डाल रखा है। अगर आप चाहे देखें तो परचेज करना चाहें या फिर देखना चाहें तो जाके आप ऐप में देख सकते हैं, ठीक है। उसमें पूरा सिस्टमेटिक तरीके से सारे टॉपिक्स विथ थ्योरी करा रखे हैं, ठीक है। देखिए सर, पीरियोडिक फंक्शन लिखा है यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन को तो मैं सीधे सॉल्व कर दूंगा। वैसे इससे पहले मैं आपको बताऊं, दो तरीके से सॉल्व करके बताता हूं। यदि मेरे पास साइन की पावर, ये दोनों को छोड़ के, कॉट की पावर nx हो चाहे टेन की पावर nx हो, इनको छोड़ के साइन की पावर nx हो चाहे कॉस की पावर nx हो चाहे, और सेक की पावर nx हो चाहे, और कोसिकेंट की पावर nx हो, कोसिकेंट की पावर nx हो, और कोई बचा, यही बचे। तो इन सब में क्या होता है सर ना, इनका पीरियड n के फॉर्म में इनका पीरियड 2 पाई और पाई होता है। यदि मेरे पास n ऑड नंबर है तो 2 पाई पीरियड मिलेगा, अगर n इवन नंबर है तो वो पाई पीरियड मिल जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन के लिए साइन स्क्वायर थीटा दिया था तो इसका पीरियड क्या हो गया, पाई हो गया, ठीक है। और इनके लिए चाहे n इवन हो, आपका n चाहे इवन हो और चाहे n आपका ऑड हो, हमेशा पीरियड आप चेक करते हैं तो वो हमेशा पाई ही मिलेगा। चाहे n इवन हो चाहे ऑड हो, पीरियड पाई ही मिलेगा। एक चीज़ और मैं आपको इसमें इंफॉर्मेशन देता हूँ, यदि आपके पास एफ ए एक्स प्लस बी का ए, आपके पास पीरियोडिक कोई फंक्शन है जिसका पीरियड t है, मतलब एफ एक्स कोई पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड t है, आप एफ ए एक्स प्लस बी का पीरियड निकालना चाहते हैं तो t अपॉन मॉड ए उसका पीरियड हो जाता है, ठीक है। तो अब इसको मैंने कहा था कि दूसरी मेथड से भी सॉल्व कराऊंगा इस क्वेश्चन को। तो दूसरी मेथड इस क्वेश्चन के लिए क्या होगी, देखिएगा। अगर मैं दूसरी मेथड अप्लाई करूं तो दूसरी मेथड इस क्वेश्चन के लिए क्या होगी, इस क्वेश्चन के लिए दूसरी मेथड की मैं बात करूं तो इसको तोड़ सकता हूं मैं। साइन स्क्वायर एक्स को तोड़ के क्या लिख दूंगा, साइन स्क्वायर एक्स की बात की जाए तो साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस का फॉर्मूला होता है ना, कॉस के फॉर्मूले में इसको तोड़िए। कॉस का फॉर्मूला कितना आता है आपका, कॉस का फॉर्मूला बताइए तो 1 माइनस कॉस ऑफ 2x अपॉन 2 होगा शायद। अब ये कांस्टेंट टर्म का कोई फर्क नहीं पड़ता है, कांस्टेंट कॉस का पीरियड 2 पाई होता है, मैंने अभी बताया। अगर एफ एक्स का पीरियड t है तो ए एक्स प्लस बी का पीरियड क्या हो जाता है, इससे भाग करेंगे आपको पाई मिल जाएगा। इससे करो या इससे डायरेक्ट से कर लो आप, दोनों तरीके सही हैं, ठीक है। अब आइए सर देखिए, इसमें विच ऑफ नॉट पीरियोडिक कह रहा है। पीरियड होने के लिए ना ये तो होता ही है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये ए एक्स भी होता है, ये भी होता है, मॉड का भी हम पीरियड निकालते हैं। केवल और केवल कॉस साइन के अंदर जब अंडर रूट होगा ना, उसका हम पीरियड डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो कौन पीरियोडिक नहीं है यहाँ पे, केवल ये पीरियोडिक नहीं है, बाकी के बाकी सब के सब क्या हैं, पीरियोडिक फंक्शन है सर। बाकी सब क्या हैं, पीरियोडिक फंक्शन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक फंक्शन दे रखा है नेचुरल नंबर से इंटीजर में, मतलब फंक्शन डिफाइन कर रखा है एफ सच दैट नेचुरल नंबर टू इंटीजर। आपसे चेक करवाना चाह रहा है इवन और ऑड दिए हैं, तो यदि मैं कुछ एलिमेंट ले लूँ, 1 2 नेचुरल नंबर लेने पड़ेंगे, हाँ 3 4 5 6, इन नंबर से लेके एक एक करके हम f1, f2, f3, f4, f5, f6 निकाल के देखते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें जरा सा इसकी इंफॉर्मेशन मिलने लग जाएगी। f1 मतलब 1 ऑड है, जब ऑड होता है तो वैल्यू क्या होती है, n माइनस 1/2, n की वैल्यू रखो 1 माइनस 1/2 बराबर 0 हो जाएगी।
टू कैसा है, इवन है, जब n इवन होता है तो माइनस का n/2 कट के -1 आ जाएगी, ये वैल्यू कितनी आ गई -1। फिर इवन पे ऑड पे आओ, ऑड पे कितना हो जाएगा 3 - 1/2 1, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। फिर आप इवन पे आओ तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 हो जाएगी सर। अब आप इंफॉर्मेशन आपको जरा जरा मिलने लग जाएगी। 5 पे कितनी हो जाएगी, 5 पे 2 आ जाएगा ना, 5 - 1/2 4/2 और 6 पे जब निकालोगे तो 6 पे -6/2 का मतलब -3 हो जाएगा। मतलब आप जब यहाँ नेचुरल नंबर कुछ लेते हैं तो उसके क्रॉसपॉन्ड यहाँ जब वैल्यू, ये नेचुरल नंबर था, यहाँ इंटीजर का सेट था, तो नेचुरल नंबर आपने 1 2 3 4 5 6 लिए, यहाँ पे आप वैल्यू रख दो -1 0 1 और आपके पास -2 2 -3 ऐसे वैल्यू रखेंगे ना, तो 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग गिनूंगा। 1 किस पे मैप हो रहा है 0 पे, और उसके बाद 2 किस पे मैप हो रहा है -1 पे, 3 किस पे मैप हो रहा है 1 पे, और 4 किस पे मैप हो रहा है -2 पे, 5 किस पे मैप हो रहा है 2 पे, और 6 किस पे मैप हो रहा है 6 -6 की वैल्यू, ये 4 हमने गलत निकाल दिया क्या, -4/2 -2 पे, 4 आपका -2 पे मैप होगा ना, यस, और 6 किस पे होगा -3 पे, सॉरी 6 -3 पे। आप देख रहे हो सर यहाँ पे हो क्या रहा है, सारे मैप हो रहे हैं, कोई छूट भी नहीं रहा है, तो इसका मतलब सर ये 1 1 भी हो जाएगा और साथ में ऑन टू भी हो जाएगा, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा 1 1 एंड ऑन टू। कोई ऑप्शन है ऐसा 1 1 एंड ऑन टू बोथ, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर। समझ रहे हैं आप, इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए सर, अब यहाँ पे मुझे 2 फंक्शन दिए हैं इस तरीके से, इनका डोमेन निकालना है। तो डोमेन क्या चीज होती है, पहले तो डोमेन समझो आप। डोमेन का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन डिफाइन, फॉर विच फंक्शन डिफाइन, फॉर विच फंक्शन डिफाइन, जिनके लिए आपका फंक्शन डिफाइन होता है, वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन डिफाइन इज नोन एज डोमेन ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होता है। तो जिनके लिए डिफाइन नहीं होता पहले वो कंडीशन देख लेते हैं। तो इन कहाँ डिफाइन नहीं होगा, x - 4 - x का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए सर, कंडीशन, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन यहाँ देखो तो ये लॉग कब डिफाइन होता है, जब x³ - x जो होता है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होता है। तो सर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू तो यहाँ से +-2 आएगी, वो नहीं होनी चाहिए मेरे डोमेन में, +-2 वैसे भी इसमें कहीं नहीं है। दूसरा जब इसको सॉल्व करोगे x × x² - 1 आएगा, ये x + 1 x - 1 आ जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब 3 पॉइंट आए x = 0, 1, -1। अब आप जानते हैं 3 पॉइंट आएंगे तो इसको हम कैसे 12th में ड्रॉ करते थे, ये 1, ये -1 हो गया, ये 1 हो गया, 4 इंटरवल बनेंगे। इससे ग्रेटर देन के लिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये कॉन्सेप्ट तो जानते हैं ना, लेकिन आपको स्ट्रिक्टली पॉजिटिव वाला चाहिए। ये रीजन आएगा एक ये सॉरी ये नहीं आएगा, एक रीजन ये आएगा, इसका मतलब -1 से 0 तक आएगा यूनियन, सेकंड वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ 1 से लेके इन्फिनिटी तक आएगा। अब इनको कंबाइन करके रख देते हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये 2 के अंदर ये नहीं होना चाहिए। तो सर हम -1 तक तो जा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 0 है कहीं पे, यहाँ पे हमारे पास यहाँ -2 है, -2 तो ऑलरेडी हट चुका है, ये तो हट चुका है हमारे रेंज से। अब इसमें 2 को भी हटाना पड़ेगा मुझे, ये 1 भी आ रहा है ना, 1 और यहाँ पे 2 और आपके इन्फिनिटी। तो देखिए आप, पहला एक तो पॉजिटिव, ये 2 से इन्फिनिटी तक, 2 इंक्लूड नहीं होना चाहिए ना, 2 to इन्फिनिटी जिसमें होगा वो आएगा ही आएगा, ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही हट गए। अब आपके पास इंक्लूड क्या क्या हो रहा है इसमें, हमारे पास यहाँ से क्या क्या आ रहा है, पॉजिटिव में क्या आ रहा था -1 to, ये देखिए -1 से 0 तक आता है, तो -1 से 0 तक तो इंक्लूड होगा ही होगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये ऑप्शन भी वैसे ही हट गया ना, अब आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं, निकालने की भी जरूरत नहीं, सीधे निकाल सकते थे। तो हम जाएंगे कहाँ, पहले -1 से 0 तक, फिर 1 से लेके
फिर हमारे पास कितना है, -1 से 0 तक था ना, -1 to 0 यूनियन 1 to इन्फिनिटी था, ये वाला पोर्शन तो वैसे भी नहीं था ना। तो 1 to इन्फिनिटी में हम क्या करेंगे, पहले 1 to 2 तक जाएंगे, 2 को हटाना है हमें, तो 2 को हटाएंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे, 1 to 2 तक तो जाएंगे हम, क्योंकि यहाँ से तो पूरा रास्ता खुला है। तो ये ऑप्शन अपने आप ही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जरा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है, ठीक है, आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा इसमें। ठीक सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, देखिए ये मैंने एक बार ये टॉपिक बनाया, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी, दोबारा बनाना पड़ रहा मेरे को। ठीक है, तो देखिए अब आते हैं इसके सेकंड वाले फेज पे। पूरा का पूरा लेक्चर बनाने के बाद गलत हो पड़ा, एक्चुअली वो नीचे सिस्टम से कुछ गड़बड़ हो पड़ी, उसकी आवाज़ चली गई, तो मुझे इसलिए ये पूरा का पूरा लेक्चर दोबारा बनाना पड़ रहा है। ठीक है, देखो करते हैं। देखिए सर, मैंने आपको बताया था 2 टाइप के फंक्शन होते हैं, यदि f ऑफ -x रख के fx मिल जाता है तो उसे इवन कहते हैं, f ऑफ -x रख के यदि माइनस ऑफ fx मिल जाता है तो उसे ऑड कहते हैं। तो यहाँ पे सर मुझे क्या दिया है, fx बराबर क्या दिया है, log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। तो सबसे पहला काम मैं f ऑफ -x को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। log ऑफ -x प्लस अंडर रूट ऑफ कितना आएगा सर, ये x स्क्वायर प्लस 1 यही आएगा, क्योंकि x की जगह पे -x रख के इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें माइनस माइनस तो कुछ कॉमन लिया नहीं जा सकता है, तो मुझे सिंप्लीफाई करने के लिए एक दिमाग लगाना पड़ेगा। x स्क्वायर प्लस 1 ये है, -x ये है, तो इसके अपोजिट से x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x से ऊपर भी x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x, इसके साथ अंडर रूट के साथ नीचे भी ऑपरेट करना पड़ेगा। ये कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस 1, a प्लस बी, a माइनस बी बचेगा, माइनस का x स्क्वायर आएगा, तो वो कट जाएगा, 1 बचेगा ऊपर। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं सर, log ऑफ 1 बचा ऊपर, नीचे कितना बचा, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x। अब इसको सिंप्लीफाई करना तो आपको आता है कैसे, log a अपॉन b लगा दो, दिस इज इक्वल टू log ऑफ 1 माइनस log ऑफ कितना, x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। सर देखिए ये log 1 तो 0 होता है, माइनस, और ये बच क्या रहा है आपके पास, log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। इसे क्या कहते हैं बताइए, माइनस ऑफ क्या मिल गया सर, ये fx मिल गया। माइनस ऑफ fx मिलते ही आप क्या कह देंगे, क्या हो गया, ये f ऑफ -x बराबर -fx मिलता है, तो उसे क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन। तो इज एन ऑड फंक्शन, दिया गया फंक्शन जो मिला आपको कैसा मिल गया, ऑड फंक्शन मिल गया सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया, यहाँ पे क्या कह रहा है, आर कैसा रिलेशन होगा, 1 2 3 4 में डिफाइन है, रिलेशन कैसा होगा, क्या ये रिफ्लेक्सिव है। पहली बात देखो, पहली बात ये देख लेते हैं क्या ये फंक्शन है। तो फंक्शन होने के लिए मुझे यहाँ पे 2 पॉइंट दिख रहे हैं, एक तो 2,4 भी मेरे रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, और अगला 2,3 भी मेरे रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये 2 जो है 2 पॉइंट पे मैप हो रहा है, 4 पे भी 3 पे भी। और फंक्शन की डेफिनेशन में स्टार्टिंग पॉइंट ही यही लिखा रहता है कि एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती, तो फंक्शन तो नहीं है सर ये। दूसरी चीज रिफ्लेक्सिव तो ये कदापि नहीं होगा, क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 होने चाहिए थे, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है ये। अगला कह रहा है ट्रांजिटिव है ये, ट्रांजिटिव के लिए देखो 1 3 नहीं, ट्रांजिटिव के लिए कैसे निकालेंगे, इसमें 2 4 4 2 2 2, हाँ यहाँ पे देखो 2 4 है, 2 4 है, अगला है 4 2 है, तो 2 2 भी होना चाहिए था। 2, 2 तो इसमें बिलोंग ही नहीं कर रहा है, नॉट बिलोंग्स टू आर। तो 2, 2 बिलोंग नहीं करने से आप ट्रांजिटिविटी के लिए डिफाइन कर लेंगे, ट्रांजिटिव नहीं होगा ये। ठीक है, फंक्शन नहीं है ये, और उसके बाद ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए दूसरा ये भी तो लिखा है, ये देखो 1 3 है और 3 1 है, तो 1 1 भी नहीं है इसमें, 1, 1 भी नहीं बिलोंग कर रहा है इसमें, देखो कोई एक देख लो सफिशिएंट हो गया। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो अपने आप ही नॉट सिमेट्रिक हो गया। देखो बड़ी अच्छी चीज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कर दिया इसने। नॉट सिमेट्रिक क्यों नहीं है ये सिमेट्रिक, ये सही ऑप्शन है इसका। सिमेट्रिक भी नहीं है, क्यों नहीं है सिमेट्रिक, जरा सा क्वेश्चन को उसने घुमा दिया है सर। सिमेट्रिक इसलिए नहीं है ये,
अगर इसमें 2,3 बिलोंग कर रहा है, जहाँ जो कि कर रहा है, देखो तो 3,2 मुझे नहीं दिख रहा है इसमें, 3,2 नॉट बिलोंग, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक हो गया सर। क्वेश्चन बड़ा अच्छा था सर, इसने घुमा दिया था इसको, लैंग्वेज उसने ज़रा घुमा दी। ठीक है, तो आपको गौर से पढ़ना पड़ेगा पहले उसको, तब जाके आप सॉल्व कर पाएंगे आप। अच्छा क्वेश्चन ये भी है। सबसे पहले तो आपको NPR आना चाहिए, NPR की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर होती है, n माइनस आर फैक्टोरियल। दूसरी चीज ये क्या कहना चाह रहा है, रेंज निकालो कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू नहीं है, fx की वैल्यू निकालो कह रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे x निकालना पड़ेगा। तो x की कंडीशन क्या क्या होती है, 1 2 3 कंडीशन। जब ये NPR डिफाइन मुझे करना है तो उसके लिए मुझे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि 7 माइनस एक्स जो होना चाहिए ना, 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब जो आपका x है 7 से छोटा होना चाहिए। पहली बात, 7 से छोटे, ये x की वैल्यू नहीं है, fx की वैल्यू है, 7 से छोटा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन x माइनस 3 जो है सर ग्रेटर इक्वल देन 0 होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x ग्रेटर इक्वल देन 3 होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन x माइनस 3 जो होना चाहिए ना, लेस देन x माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 7 माइनस एक्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी हो छोटी होगी तो NPR फिर भी डिफाइन नहीं होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये यहाँ लाया तो 2x, ये यहाँ गया तो 7 है ना, ये 4 आ रहा है, ये 7 और 3 ना, ये आपके पास कितना आएगा, 2x और 7 3 10, तो x लेस देन इक्वल टू, ठीक है, x क्या आना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 5 आना चाहिए। सर ये कंडीशन x की वैल्यू दे दी इसने, x जो है 3 से बड़ा हो, x जो है 5 और 5 से छोटा हो, तो क्या क्या हो जाएगा, 3 4 और 5, ये मेरी x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू 3 4 5 आई, x की वैल्यू 3 रखोगे तो 7 माइनस 3 4p 0 आएगा पहला। दूसरा, x की वैल्यू 4 रखो तो 3p 1 आएगा। तीसरा, 5 रखो तो 2p 2 आएगा। बस खत्म कहानी। अब इनकी वैल्यू तो इस फॉर्मूले से निकालो तो कितना मिलेगा आपको, 1 2 और 3, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 2 3। x की वैल्यू नहीं कह रहा है, फिर बोल रहा हूँ मैं आपसे, ध्यान से देखिएगा, इसमें आपसे x की वैल्यू नहीं निकलवा रहा है, किसकी वैल्यू निकाल रहा है, रेंज मतलब फंक्शन की fx की वैल्यू निकलवा रहा है। क्या निकालने के लिए कह रहा है, fx की वैल्यू निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो fx की वैल्यू निकाल दिया आपने, fx की वैल्यू इतनी तो आएगी। ठीक है, अब आइए आप अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, डोमेन ऑफ डेफिनेशन। सर पहली बात तो यदि ये अंडर रूट ऊपर न्यूमरेटर में होता तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल देन 0 से, 9 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऊपर होता तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल देन 0 वाली कंडीशन रखता मैं। 0 भी हो सकता था क्योंकि अंडर रूट 0 डिफाइन होता है, रियल नंबर होता है, लेकिन ये आपके पास नीचे है। तो पहली कंडीशन तो मेरे पास यहाँ से ये होगी कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन मैंने आपको इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ा रखी, वहाँ जाके लेक्चर में देखो, साइन इनवर्स के अंदर चाहे कुछ भी हो, ये कुछ भी जो है आपका -1 से 1 के बीच में लाई करता है सर। तो इसका मतलब कुछ भी मतलब क्या है यहाँ पे, x, ये साइन इनवर्स x माइनस 3 तभी डिफाइन होगा जब ये जो है आपका -1 से 1 के बीच में मिलेगा। अब जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे तो यहाँ से आपके वैल्यू क्या मिलेगी, 9x जो है आपका माइनस साइन कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0। इसका मतलब x आपका मॉडहीथ के फॉर्म में डिफाइन हो गए, x आपका स्ट्रिक्टली -3 और 3 के बीच में होना चाहिए। यहाँ से आओ, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 जोड़ दो सब जगह, यह आ गया 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 4। एक्स क्या होना चाहिए, 2 और 4 के बीच में, 3 से स्ट्रिक्टली लेस देन है। यहाँ देखो, यहाँ पे तो कह रहा है ये -3 है, यहाँ पे कहीं 3 होगा, ये 4 होगा। पहला कह रहा है 4 और 4 से छोटा, दूसरा कह रहा है 3 से स्ट्रिक्टली लेस देन, तो ये वाला पार्ट तो हट गया वैसे ही, 3 से स्ट्रिक्टली लेस देन होगा, मतलब 3 इंक्लूड नहीं होगा, इंटरवल में दे रखा है इसने, तो 3 की जगह पे ओपन गोला बनेगा, ओपन गोला। और अगला क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है, ये वाला तो कह रहा है -3 से आगे जाओ, लेकिन यहाँ कहीं 2 भी होगा,
और ये कह रहा है 2 से आगे जाओ, तो हम कॉमन रीजन क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लिया जाता है ना, 2 इंक्लूड है, फिर -3 से आगे में भी इंक्लूड है, इसमें भी इंक्लूड है, तो 2 इंक्लूड है, 3 इंक्लूड नहीं है, तो कैसे लिखते हैं इंटरवल को, इंटरवल की डेफिनेशन तो जानते होंगे ना, तो आप इंटरवल को यही लिखेंगे ना। तो ऐसा कोई ऑप्शन है इसमें जिसमें 2 इंक्लूड है और आपका दूसरा इंक्लूड नहीं है? यस, दिस इज माय आंसर। ठीक है, तो ये डोमेन हो जाएगा मेरे एफ का कितना, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है सर, डोमेन ऑफ माय फंक्शन इज दिस, यही होगा ना। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ये तो हमने कर लिया एनपीआर वाला। एनपीआर के बाद ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया, इसका डोमेन निकालने के लिए कह रहा था, तो डोमेन में 2 कंडीशन आई, दोनों का इंटरसेक्शन जब हमने लिया। तो वैसे भी सर ना एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब आप fx प्लस gx का डोमेन निकालते हैं ना, इसका डोमेन d1 है, इसका डोमेन यदि d2 है, तो बाद में क्या लिया जाता है, d1 इंटरसेक्शन d2 होता है। इसका डोमेन जब आप निकालते हैं तो d1 इंटरसेक्शन d2 ही होता है। ठीक सर, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। पहले इसको देखते हैं। ये कह रहा है द रिलेशन किस में डिफाइन है, ए आपको ये दिया है, इसमें रिलेशन डिफाइन है। तो पहले चेक करते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है। इसके अंदर यदि 3 3, इसके अंदर यदि 6 6, इसके अंदर यदि 9 9, यदि 12 12 है तो ये रिफ्लेक्सिव है। 3 3 6 6 9 9 12 12, यस रिफ्लेक्सिव है। जहाँ रिफ्लेक्सिव नहीं लिखा है वो हट जाएगा। क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक होने के लिए, सिमेट्रिक से पहले अब एक काम करते हैं, हम ट्रांजिटिविटी चेक करने की कोशिश करते हैं। ट्रांजिटिविटी के लिए क्योंकि छोटा पड़ेगा ना, क्या क्या दे रखा है इसमें, ट्रांजिटिव होने के लिए 3,6 और 6,12 दिया है, तो 3,12 होना चाहिए। 3,12 है, 3,12 3,12 है, 3,6 क्योंकि और अन्य पे नहीं निकाल सकता हूँ मैं, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव भी है, यस रिफ्लेक्सिव भी है। अब सिमेट्री के लिए देखते हैं सर, सिमेट्री के लिए इसमें हमारे पास क्या क्या 3,9 है, हमें दिख रहा है इसमें 3,9 मेरे आर में है। ये देखिए, क्या 9,3 भी मेरे आर में है? 9,3 मेरे आर में मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। 9, अगर आपको दिख रहा है तो और बात है, 9,3 इसमें नहीं बिलोंग कर रहा है सर। अगर 9,3 बिलोंग नहीं कर रहा है तो सिमेट्रिक नहीं हुआ है। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ओनली, पहले देखते हैं। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक तो है नहीं, गलत। इक्विवेलेंस कैसे हो सकता है सर? इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो सर ये इक्विवेलेंस तो कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव ओनली गलत, केवल रिफ्लेक्सिव तो नहीं है ना, ये ट्रांजिटिविटी भी फॉलो कर रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? रिफ्लेक्सिव एज वेल एज ट्रांजिटिव हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा और ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं सर, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। ये कहता है कि आपका जो दिया गया फंक्शन है fx, इस तरीके का कुछ दे रखा है। f इसका डोमेन कैसे डिफाइन कर रखा है, -1 से 1 टेंस टू b कोई सेट दिया है, रियल नंबर का ही सबसेट होगा। तो देन f इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। f 1 1 और ऑन टू है, f 1 1 भी है ऑन टू भी है। तो b फाइंड करना, आपको रेंज का इंटरवल फाइंड करना है, रेंज की इंटरवल फाइंड करनी। सर ध्यान दीजिएगा, आपको दिख रहा होगा जो ये fx डिफाइन कर रखा है 10x tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप जानते हैं इसका वैल्यू क्या होता है, ये एक फॉर्मूला है ना 2 tan इनवर्स x का, और आप जानते हैं 2 tan इनवर्स x -1 से 1 में ही डिफाइन होता है। यहाँ पे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1, यही डोमेन दिया भी है। ठीक है, तो x क्योंकि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1 ही दिया है। अब यहाँ दिया है देखिए, नाउ tan इनवर्स x की बात अगर हम करें तो tan इनवर्स x इस रेंज पे कहाँ से कहाँ जाएगा, फिर -π/4 से लेके π/4 तक जा सकता है। अब tan इनवर्स x इतना है तो 2 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा सर, तो मेरा 2 tan इनवर्स x कहाँ चला जाएगा, फिर 2 tan इनवर्स x बिलोंग्स टू, बताइए, माइनस का π/2 से π/2 तक चला जाएगा। 2 tan इनवर्स x मेरा -π/2 टू π/2 चला जाएगा। तो 2 tan इनवर्स x ही तो है ये, 2 tan इनवर्स -π/2 टू π/2, ये फंक्शन है, ये क्या है, fx है। fx बिलोंग्स टू, fx ही तो निकालना था मुझे। fx मेरा बिलोंग कर जाएगा, b रेंज की बात कर रहा हूँ, fx बिलोंग कर जाएगा मेरा जहाँ पे ये मैप होगा,
ये वाला इंटरवल जहाँ पे मैप होगा वो निकालना था मुझे, कोड में नहीं, रेंज -π/2 टू π/2। तो कोई ऑप्शन ऐसा है? यस, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन इज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम डील करेंगे। अगला कोई क्वेश्चन है तो देखते हैं, अदरवाइज मुझे नहीं लग रहा है कि इसके बाद कोई क्वेश्चन इसमें होंगे। देख लेते हैं, तो नहीं है तो फिर इतना आप करिए, उसके बाद अगले लेक्चर में मिलेंगे हम। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा जी।